हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर उठाने वाले हैं वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर है? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो आपका क्या होता है भाई? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले तो कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, क्लियर है, लेकिन आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये आपका बेसिक है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर है? इसकी डिफिनीशन पे जाओगे तो आपको हालत खराब हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो इसको आओ पहले कुछ प्रॉब्लम से समझते हैं और उसके बाद जस्ट इसके डिफिनीशन पे जाएंगे कि डिफिनीशन कहना क्या चाहता है। क्लियर है? तो एक सिंपल सा आपके सामने एग्जांपल लेना चाहूँगा प्यारे बच्चों। मान लो कि आप इलाहाबाद से बॉम्बे जाना चाहते हो। कहाँ से कहाँ भाई? इलाहाबाद से बॉम्बे। इलाहाबाद से बॉम्बे जाने के प्यारे बच्चों 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3। क्लियर है? और बॉम्बे से आप जाना चाहते हो कहाँ पे? कलकत्ता। क्लियर है? कलकत्ता जाना चाहते हो आप। तो इलाहाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं चाहता हूँ कि इलाहाबाद से कलकत्ता जाना, इलाहाबाद से कलकत्ता जाना, तो टोटल कितने रास्ते से मैं, कितने वे से, कितने तरीके से मैं इलाहाबाद टू कलकत्ता जा सकता हूँ? ठीक है, तो ये मेरा सवाल है आपके सामने, तो आप सोच के बताएं। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं लग रहा, आओ यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस रास्ते से गए, क्लियर है, और इस रास्ते से चले गए। ध्यान समझना भाई, इससे गए, ये पूरा प्रॉपर रास्ता है भाई, इलाहाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता। यानी इलाहाबाद से बॉम्बे जाने के 3 रास्ते और बॉम्बे से कलकत्ता जाने के कितने रास्ते? 2 रास्ते। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, इलाहाबाद से बॉम्बे जाने का एक रास्ता, इस रास्ते से गए और इसी वाले रास्ते से चले गए, कलकत्ता पहुंच गए। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है? इससे गए एक तरीका हुआ। ठीक है, इससे गए, नीचे वाले से गए, क्या 2 तरीका हुआ? क्या इसी से गए लेकिन नीचे वाले से चले गए, क्या 3 तरीका हुआ? इसका मतलब एक रास्ते से कितने तरीके आ रहे हैं भाई? 3 तरीके आ रहे हैं इलाहाबाद से कलकत्ता पहुंचने के। प्यारे बच्चों इसी तरीके से क्या इस दूसरे वाले रास्ते से फिर इससे जाएंगे 4 तरीका, इससे जाएंगे 5 तरीका, इसी से जाएंगे 6 तरीका, इससे जाना आप स्टार्ट करेंगे तो क्या फिर 3 तरीके आएंगे। यानी टोटल आपके पास आने वाले रास्ते जो तरीके हैं प्यारे बच्चों, कितने आने वाले हैं? 9। इलाहाबाद से कलकत्ता जाने के कितने रास्ते आ रहे हैं? 9 रास्ते आ रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा रोड को बढ़ा देता हूँ, ध्यान समझें, रोड को अगर बढ़ा देता हूं, 4 रोड कर देता हूं, तो फील करेंगे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि सर एक से इधर से जाएंगे तो क्या एक रोड के पे आपको कितने रास्ते मिलने वाले हैं? 4। अरे भाई इससे गए एक रास्ता, इससे गए 2 रास्ता, इससे गए नीचे वाले से गए 3, 4। क्लियर है? इससे फिर 4, इससे फिर 4, यानी टोटल रास्ते कितने आने वाले हैं? 12 रास्ते आने वाले हैं। कितना भाई? 12। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल को और क्रिटिकल बनाने जा रहा हूं। क्लियर है? सवाल को थोड़ा सा और क्रिटिकल बनाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, देखेंगे, फील करेंगे। ठीक है, फील करेंगे भाई। मजेदार टॉपिक है ये आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। ध्यान समझेंगे, इलाहाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर दिल्ली जाना चाहते हैं। ध्यान समझेंगे भाई, यहाँ पे इलाहाबाद से बॉम्बे जाने के 2 रास्ते, बॉम्बे टू कलकत्ता जाने के 2 रास्ते, और यहाँ पे कितने रास्ते हैं? 3। अभी मत कहना सर अभी पिछली बार जो है आप इलाहाबाद से बॉम्बे जाने के 3 रास्ते लिए थे, इस बार कैसे 2 रास्ता हो गया, एक रास्ता कहाँ चला गया? तो ये प्रॉब्लम उठा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इस पर आप कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अपने हिसाब से रास्ता बनाऊंगा। आओ देखो यहाँ पे फील करते हैं। देखो, इलाहाबाद से बॉम्बे जाने के 2 रास्ते, बॉम्बे से कलकत्ता जाने के 2 रास्ते, और कलकत्ता से दिल्ली जाने के कितने रास्ते? 3 रास्ते। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक बात बताओ, कितने रास्ते टोटल आने वाले हैं? तो पहले देखो, कई बच्चे होते हैं ना बेटा, वो तुरंत फार्मूला लगा के काउंट कर लेते हैं, कहेंगे ये सर 2 × 2 × 3। क्लियर है? 2 × 2 × 3 डायरेक्टली बता देते हैं, 2 दूना 4 3 12 रास्ते आएंगे सर टोटल। प्यारे बच्चों बात की बात है, पहले आप इस प्रॉब्लम को समझें, बताना क्या चाह रहा। आपको परमुटेशन का अगर नॉलेज लेना है, परमुटेशन अगर बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, तो आपको थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है, और आपको काउंटिंग जरूर आना चाहिए। फार्मूले से सिर्फ चलोगे तो पीएनसी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आओ यहाँ पे समझते हैं, वो रास्ते निकालते हैं कि टोटल कितने रास्ते आएंगे। फील करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे करते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, इस रास्ते से गए प्यारे बच्चों, इस रास्ते से गए और इस रास्ते से चले गए, क्या एक रास्ता? इससे गए नीचे वाले से चले गए, क्या 2 तरीके हुए? इससे क्या 3 तरीके हुए? क्लियर है? प्यारे बच्चों एक से जा रहे हैं, इससे जा रहे हैं तो 3 तरीके आ रहे हैं। ठीक है, इसी से जाएंगे, नीचे वाले से जाएंगे, फिर क्या 3 तरीके आएंगे, यानी 6 तरीके। इससे क्या फिर 6 तरीके आने वाले हैं, यानी टोटल कितने तरीके आने वाले हैं प्यारे बच्चों? 12। अब ध्यान से समझना। क्लियर? अब मैं आ रहा हूं आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, यानी कोई इवेंट हो रहा है वो m डिफरेंट तरीके से हो रहा है।
फॉलोइंग व्हिच अनदर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज। कोई प्यारे बच्चों यहाँ पे समझें प्रॉब्लम को, कहना क्या चाह रहा है कि कोई एक वर्क जो है, कोई इवेंट हो रहा है, एम डिफरेंट वेज से हो रहा है और आगे चल के फिर एन डिफरेंट वेज से हो रहा है। क्लियर है? देन टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट इन डिफिनिट ऑर्डर इज m इंटू एन। कहने का मतलब वही है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कोई इवेंट हो रहा है जो दो तरीके से हो रहा है, फिर आगे चल के ये इवेंट जो है फिर दो तरीके से हो रहा है, तो हमें साइमल्टेनियस अकरेंस निकालना है कि ये टोटल इवेंट फाइनल कितने तरीके से हो सकता है। तो प्यारे बच्चों अगर इसमें m तरीके, इसमें n तरीके हैं, तो टोटल तरीके कितने आएंगे? m क्रॉस n। और आगे चल के अगर p तरीके से हो रहा है, क्लियर है, तो फिर m इंटू n इंटू p तरीके आएंगे। तो प्यारे बच्चों वहां पे आप काउंटिंग से बच जाओगे। क्लियर है? जैसे अगर इसी में बात करें तो अगर हम लोग ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं तो ये a से b जाने के दो तरीके हो रहे हैं, मतलब दो इवेंट हो रहे हैं, b से c जाने के कितने इवेंट हो रहे हैं? दो इवेंट हो रहे हैं, यानी टोटल इवेंट कितने आएंगे? 4। टास्क कंप्लीट करने के इवेंट टोटल कितने आएंगे? 4। अब आप काउंट भी कर सकते हो। कैसे काउंट कर सकते हैं सर? ध्यान समझो भाई। क्या इससे गए ऊपर वाले से गए? एक तरीका। इससे गए नीचे वाले से गए? दो तरीका। इससे गए ऊपर वाले से गए? तीन तरीका। इससे गए नीचे वाले से गए? 4 तरीका। तो बहुत ही आसान है। क्लियर है? अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा, पहले बच्चों देखो 3 3 कर दिए, ठीक है, तो आपको पता है 3 तरीके से यानी मल्टीप्लाई कर दो कितने तरीके आएंगे? टोटल 9 तरीके। अगर आप काउंट करना चाहते हो तो इससे गए 3 तरीका, इससे गए 3 तरीका, इससे गए 3 तरीका। अब यहाँ पे अगर आप इवेंट और बढ़ाते चले जाओगे, क्लियर है, 3 4 5 रास्ते कर दो डी। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन करो तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो कैलकुलेशन करने से बेटर है क्यों ना हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करें। ये 3 बेस से हो रहा है, ये भी 3 बेस से हो रहा है, और ये कितने तरीके से हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 तरीके से हो रहा है। तो प्यारे बच्चों सॉरी 5 तरीके से हो रहा है, 5 तो कितना आ जाएगा? 3 तरीका 9 5 45, यानी टोटल तरीके कितने आएंगे? 45। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा सुन ले, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह रहा है कि अगर कोई इवेंट m बेस से हो रहा है और उसको फॉलो करके कोई दूसरा इवेंट n बेस से हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस जो आएंगे उस इवेंट को कंप्लीट होने का वो कितना आएगा? m इंटू n। आई बात समझ में? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब आओ इससे रिलेटेड प्यारे बच्चों, इसी पे पूरा परमुटेशन आपका टिका हुआ है। क्लियर है? तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे, बेसिकली अगर देखा जाए तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्यारे बच्चों 2 तरीके का आता है, एक आपका मल्टीप्लिकेशन रूल आता है और एक एडिशन आता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसका देखते हैं इस पे किस प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूं, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, आओ फटाफट इसका देखते हैं, फील लेते हैं, पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यार बच्चों अगर ये टॉपिक आपने बेहतर बना लिया ना तो प्रोबेबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। प्रोबेबिलिटी, चलो आओ देखेंगे यहाँ पे। यार बच्चों एक बात बताओ, मेरा सवाल है आपसे, क्वेश्चन है, क्लियर है, कि टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे ना सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ जो 1 डिजिट नंबर होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। अरे भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि सर 0 और 1 भी तो होगा। अरे भाई ये 1 डिजिट है, ठीक है, इसको 1 ही पढ़ते हैं। तो 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं टोटल? 10। प्यारे बच्चों अगर मैं तुमसे कहूँ 2 डिजिट नंबर, कितना कहूँ? 2 डिजिट नंबर, तो आप कहोगे सर 10 इधर होता है, 99 उधर होता है, मतलब 1 से 9 लेकिन 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो जाएंगे भाई? 1 डिजिट हो जाएगा, और ये जाएगा कहाँ तक? 99 तक। क्लियर है? अरे भाई 10 से स्टार्ट होगा 99 तक जाएगा ना 2 डिजिट नंबर, तो आप 10 से लेकर 99 तक अगर काउंट करो तो टोटल डिजिट कितने आएंगे? 100 आएंगे? नहीं 90 आएंगे। अरे भाई 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट चलेगा, 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 99 तक, क्योंकि 100 पे आपको 3 डिजिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 10 से लेके 99 तक कितने नंबर आएंगे टोटल? तो आपको जान के खुशी होगी 10 से लेके 99 तक कितने नंबर आएंगे? 90 नंबर। कितने? 90। कितने नंबर आने वाले हैं? 90। तो प्यारे बच्चों अब हमने अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ लिया है तो क्यों ना उससे करें। क्लियर है? क्यों ना उससे करें। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या हमें इन्हीं 2 डिजिट 2 प्लेसों पे बैठाना है? इन्हीं 2 प्लेसों पे बैठाना है डिजिट को? यस सर। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या यही बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही कोई बैठ सकते हैं 10 के 10? क्लियर है? तो प्यारे बच्चों जब आप 10 के 10 यहाँ पे बैठाने जाओगे तो एक बंदा बुरा मान जाएगा, कौन? 0। कहेगा अगर मुझे बैठा दिया ना 0 पे तो मैं 2 डिजिट रह ही नहीं जाऊंगा, मैं कौन सा डिजिट हो जाऊंगा? 1 डिजिट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप 9 को बैठा सकते हो। 9 मतलब 9 नहीं, 9 मतलब 9 डिजिट।
क्लियर है। और यहाँ पे कितनों को बैठा सकते हो, 10 के 10 जीरो भी बैठा लो, काम चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना, टास्क तभी हमारा कंप्लीट होगा जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल नंबर कितने आएंगे, 90। कितने आएंगे, 90। प्यारे बच्चों ऐसे ही आपसे बोलूं कि 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो कुछ नहीं बेटा, 9 इंटू 10 इंटू 10, टोटल 3 डिजिट नंबर ही इतने आएंगे, कितने, 900। अरे क्लियर है, 900। अगर मैं 4 डिजिट कहूं तो बहुत आसान है, 1 2 3 4, क्लियर है। 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्लियर है। ये 9 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 3। अरे आई बात समझ में। तो बहुत आसान है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और इस पे एक छोटा सा सवाल आपको दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपसे बनेगा, ठीक है। नोट करते रहें आप लोग, इसको इरेज करता हूं प्यारे बच्चों।